दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों से जुड़े 3 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें एक शाह आलम भी है जो आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भाई है। ताहिर हुसैन भी दंगों के आरोपी हैं। लेकिन इन तीनों पर पुलिस ने चांदबाग इलाके की एक दुकान में लूट और तोड़फोड़ का आरोप लगाकर जेल भेज दिया था। लेकिन इस खबर के पीछे की खबर को पकड़ना और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अदालत पुलिस की तफ्तीश पर सवाल खड़े करती है। यहां तक कहती है कि पुलिस की जांच लचर थी, उसने प्रभावी जांच करने की कोशिश ही नहीं की। यानी अदालत सिर्फ पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ही उंगली नहीं उठा रही है, बल्कि मुकदमा ठोकने के पुलिस के मकसद पर भी सवाल खड़े कर रही है। फिर तो हमें समझना पड़ेगा कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी, और खास तौर पर जब वो पुलिस दिल्ली पुलिस हो और मामला पिछले साल के दिल्ली दंगों से संबंधित हो, तब तो क्रोनोलॉजी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधा केंद्रीय मंत्री अमित शाह को रिपोर्ट करती है। लेकिन क्रोनोलॉजी को और बेहतर समझने के लिए थोड़ा इस कहानी से पीछे हटते हैं थोड़ी देर के लिए, और आपको एक दूसरी कहानी बताते हैं। जेएनयू के छात्र उमर खालिद की कहानी सुनाते हैं, जिन्हें इन्हीं दंगों के सिलसिले में कठोर यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। आज उमर खालिद की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई और उमर के वकील ने कहा कि चार्जशीट में दिल्ली पुलिस ने उमर को जिस घटना से जोड़ा है, उस दिन उमर दिल्ली में था ही नहीं। उनके वकील ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि दिल्ली पुलिस की यह चार्जशीट अमेजन प्राइम की वेब सीरीज फैमिली मैन से काफी मिलती जुलती है। जाहिर है उनके कहने का मतलब था कि उमर के खिलाफ आरोप मनगढ़ंत है। आपको तो मालूम है कि पिछली सुनवाई में जब कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि उमर के उस भाषण की वीडियो क्लिप आपको कहां से मिली, क्योंकि इसी वीडियो क्लिप को ही उमर के खिलाफ सबूत बनाया गया था, तो दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि वो वीडियो क्लिप तो हमने रिपब्लिक टीवी चैनल और टीवी 18 न्यूज चैनल से ली थी, वहां चल रही थी, वही हमने ले ली। जब चैनलों से पूछा गया कि आपको वो अमरावती वाले उमर खालिद के भाषण का वीडियो कहां से मिला, तो उनका जवाब था, हमने तो बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया के ट्विटर अकाउंट से उठाया है। यानी बीजेपी के आईटी सेल के वीडियो क्लिप पर दिल्ली पुलिस ने यकीन कर लिया। यानी पुलिस ने उमर की गिरफ्तारी बीजेपी आईटी सेल की एक क्लिप के आधार पर की, बिना उस वीडियो की असलियत जाने। खैर, वापस लौटता हूं निचली अदालत के उस ऐतिहासिक फैसले पर, जिसमें दिल्ली दंगों के 3 आरोपियों को बरी कर दिया गया। खबर बरी करना नहीं, खबर यह है कि बरी करने के साथ साथ अदालत ने क्या टिप्पणियां दी। इन तीनों को बरी करते हुए एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने जो कहा वो ऐतिहासिक है। इसलिए नहीं कि एक जज ने पुलिस के कामकाज पर टिप्पणी की, बल्कि इसलिए भी कि अदालत की टिप्पणी के बाद आपको कोई शक शुबह नहीं रह जाता कि दिल्ली पुलिस ने निहायत ही एक तरफा होकर, पक्षपाती होकर इस पूरी क्रिमिनल प्रक्रिया को अंजाम दिया। कोर्ट ने कहा कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने इस मामले में की, उसे देखकर लगता है कि पुलिस का मकसद केवल चार्जशीट फाइल करना था, केस को उसके अंजाम तक पहुंचाना नहीं, तफ्तीश करना नहीं था मकसद। पुलिस ने चार्जशीट फाइल करने से यह समझ लिया कि उन्होंने केस सॉल्व कर लिया। कोर्ट ने पूछा कि इन्वेस्टिगेशन कहां है, सबूत कहां है, आई विटनेस कहां है, प्रत्यक्षदर्शी कहां है। अगर इन लोगों के खिलाफ सबूत नहीं है, इन तीनों के खिलाफ, तो फिर असली गुनाहगार कहां है। तो क्या आप कोर्ट की आंखों में पट्टी बांधने की कोशिश कर रहे हैं?
आप कोर्ट के समय की बर्बादी कर रहे हैं, नागरिकों के टैक्स का नाजायज दुरुपयोग हो रहा है। यह कहना था कोर्ट का। कोर्ट ने कहा कि ना तो पुलिस ने उसको सीसीटीवी फुटेज पेश किया कि ये तीनों वहां पर मौजूद थे, ना तो कोई प्रत्यक्षदर्शी पेश किया जिसने इन तीनों को लूट और तोड़फोड़ करते देखा। अदालत की टिप्पणी उस पुलिस के कामकाज को लेकर है जो सीधा मोदी के गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अगर सबूत नहीं थे तो किस बिना पर निर्दोष लोगों के खिलाफ केस बनाकर उनको जेल में डाला गया? क्या पुलिस की चार्जशीट की बुनियाद झूठ पर टिकी थी? क्या यह झूठा केस था? जाहिर है बरी कर दिया है कोर्ट ने और इस तरह की तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारियों की निगरानी में साफ कमी महसूस हुई। अधिकारी भी सो रहे थे, मानो कह रहे अब जो हो रहा है होने दो, हमको तो ऑर्डर्स निभाने हैं, हमसे जो कहा गया हमने कर दिया। क्या ऐसा ही था? एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव ने कहा कि मैं अपने आप को यह कहने से नहीं रोक पा रहा हूं कि इतिहास बंटवारे के बाद हुए इस सबसे भयंकर दंगे को पुलिस की विफलता के तौर पर याद रखेगा। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या दिल्ली दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। कोर्ट ने पुलिस से पूछा भी कि दंगों के दौरान जब लूटपाट हो रही थी, हिंसा हो रही थी, तब लोगों ने इस भीड़ को कैसे नहीं देखा? जो 3 लोग हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, दुकान लूट रहे हैं, भीड़ ने नहीं देखा किसी ने? यह बात समझ में नहीं आती हमें। 2 सवाल खड़े होते हैं। एक तो यह कि इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने फर्जी मामला बनाया क्या, और अगर है तो क्यों? क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है। आखिर जब पुलिस एक भी गवाह पेश नहीं कर पाती, जब उसकी जांच कतई ढीली है, लचर है, तो आखिर आरोपियों को फंसाने का मकसद क्या था? क्या आरोपियों को तंग इसलिए किया जा रहा था क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से आते हैं? दूसरी बात, अगर मामला फर्जी है तो फिर दुकान में तोड़ फोड़ किसने की? किसने लूटी हरप्रीत आनंद की दुकान, उस फर्नीचर वाले की दुकान? कौन है असली गुनाहगार? क्या पुलिस असली गुनाहगारों को बचा रही? सवाल तो पूछे जाएंगे। कोर्ट तो पूछ रहा है, पब्लिक भी पूछ रही है। क्रोनोलॉजी तो समझी जाएगी ना। एफआईआर पर एफआईआर, लंबी चार्जशीट, ताकि मीडिया में हल्ला बना रहे, हेडलाइंस बनी रहे, टेम्पो बना रहे, हिंदू मुसलमान की बहस मीडिया में गर्म रहे, सोशल मीडिया पर गर्म रहे, और कुछ लोग इसी बहाने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। पिछले साल फरवरी के अंतिम सप्ताह में दिल्ली के उत्तरी पूर्व इलाकों में दंगे भड़क उठे थे। करीब 6 दिन दंगों की आंच सुलगती रही, जिसमें 50 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। दिल्ली पुलिस, जिस पर खुद दंगों के दौरान एक समुदाय के साथ खड़े होने के आरोप लगे, उसने आनन फानन सैकड़ों एफआईआर दर्ज की। 750 से भी ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई हैं। कई लोग पकड़े गए और कई अब भी, यानी पिछले 1.5 साल से जेल में हैं, जैसे शाह आलम और उसके 2 साथी, जिनको अब बरी कर दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि इतिहास जब पीछे मुड़कर इन दंगों पर नजर डालेगा तो दिल्ली पुलिस की लचर जांच लोकतंत्र के रक्षकों को बहुत सताएगी, बहुत प्रताड़ित करेगी। एक मामले में तो पुलिस ने 5 एफआईआर दर्ज की है। इसी दंगों के मामले में एक घर से ही 5 अलग अलग सदस्यों ने एक ही शख्स के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की, एक ही मामले में। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह क्या हो रहा है भाई, एक ही मामले में 5 एफआईआर कैसे? तो दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 एफआईआर जो है वो रद्द कर दी। अदालत ने कहा कि इन दंगों की कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दायर करने की होड़ दिखाई है। यह निचली अदालत की अब मैं बात कर रहा हूं। तो असल मायनों में केस की जांच नहीं हो रही है।
ये अदालत की टिप्पणी थी, एडिशनल सेशन जज की टिप्पणी थी, विनोद यादव साहब की टिप्पणी थी, क्योंकि मकसद तो लोगों को तंग करना था। ये बोल रहे हैं जज साहब, मकसद लोगों को तंग करना था। किसके लिए बोल रहे हैं? दिल्ली पुलिस के लिए। भले ही पुलिस सबूत जुटा पाए या नहीं, ये अगर किसी सरकार का मकसद था तो आप समझ सकते हैं कि वो राजनीतिक सोच, उसके बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं, जो अपने ही निर्दोष लोगों को किसी तरह अपराधी बनाकर उन्हें जेल में रखना चाहती है। वेंजियंस की पॉलिटिक्स कहते हैं ना इसको, अपने ही लोगों से बदला। तो मेरा आज का सवाल, क्या दंगों की जांच में दिल्ली पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण था, है? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।